एक साल से जातीय हिंसा में जूझ रहा मणिपुर राज्य, आखिर सरकार कहां सो रही है। हमारे देश का एक राज्य ऐसा है जो पिछले एक साल से जातीय हिंसा से जूझ रहा है, लेकिन सरकार कहां सो रही है, यह एक सवाल खड़ा करता है। आखिर एक साल में भी केंद्र सरकार ने इस राज्य की ओर ध्यान क्यों नहीं दिया? यहाँ के हालात को सुधारने का पूरा प्रयास क्यों नहीं किया? यहाँ तक कि इस राज्य की हालत इतनी खराब हो गई है कि राज्य के मुख्यमंत्री पिछले एक साल से कुकी जोमी इलाकों में जान माल की नुकसान का जायजा लेने तक नहीं जा पाए हैं। यहाँ समाज बिखर चुके हैं। दफ्तर हो या अस्पताल, कहीं भी सरकारी सिस्टम नहीं बचा है। सरकार के सर्कुलर के बावजूद सरकारी दफ्तरों से कर्मचारी गायब हो चुके हैं। आखिर केंद्र सरकार ने इस राज्य की ओर ध्यान क्यों नहीं दिया? एक साल बहुत बड़ा समय होता है। मणिपुर में महिलाओं के साथ हुई हिंसा दुर्दशा का वीडियो वायरल होने के बाद पूरे देश ने हाहाकार मचाया था। पूरी दुनिया में मणिपुर चर्चित हुआ था। उस वक्त पूरा देश रोया था, लेकिन अब मणिपुर की हालत पर पूरा देश क्यों नहीं रो रहा? गोदी मीडिया वैसे तो बहुत बड़ी देशभक्त बनती है, लेकिन इस वक्त देश का एक हिस्सा तहस नहस हो चुका है। आखिर उस पर सरकार से सवाल क्यों नहीं पूछती? हमारे देश के राजा, हमारे देश के प्रधानमंत्री आखिर इस ओर ध्यान क्यों नहीं दे रहे? ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। आखिर इस राज्य में ऐसी हालत क्यों पैदा हुई, यह भी एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। मणिपुर के आज के ये हालात हैं कि कुकी बहुल जिलों में या मैतई बहुल सड़कों पर हथियारबंद लोग नजर आ जाएंगे। पूरा राज्य दो हिस्सों में बटा है। हालत यह है कि कुकी जोमी जनजाति के लोग अब इम्फाल घाटी में आने का कोई जोखिम नहीं उठाते, जबकि पहाड़ों में बसे लोगों ने अपने घर जमीन सब कुछ छोड़ चुके हैं। मणिपुर के कुल 16 जिलों में कुकी जनजाति मुख्य रूप से चुराचांदपुर, कांगपोकपी, चंदेल, फैरजाल और टेक्नोपॉल जिलों की दक्षिणी पहाड़ियों में रहती है। मणिपुर राज्य में इस तरह का खौफ हो गया है कि अब सड़कों पर हथियार बंद कहीं भी कोई भी घटना को अंजाम दे देते हैं। लूटपाट की घटनाएं सरेआम हो रही हैं। मणिपुर का ये आलम देखकर दिल सहर जाता है और फिर दिल से एक ही आवाज आती है, वाह रे हमारे देश के राजा। आज मणिपुर राज्य में समाज बिखरा हुआ है, सिस्टम ध्वस्त हो चुका है, सड़कों पर हथियार बंद लोगों का खौफ पनप रहा है, पर सरकार इस पर चुप्पी साधे बैठी है। आखिर क्यों? सरकार ना ही कोई इस मामले में कदम उठा रही है और न ही गोदी मीडिया प्रधानमंत्री से सवाल करती है, न ही किसी गृह मंत्री से सवाल करती है। आखिर क्यों? हालांकि सूत्रों से पता चला है कि मणिपुर में 11 गंभीर केसों की जांच सीबीआई कर रही है। यहाँ भी एक सवाल खड़ा होता है कि आखिर एक साल से सीबीआई सिर्फ जांच ही कर रही है। पिछले साल सुप्रीम कोर्ट से मणिपुर सरकार ने कहा था कि इस हिंसा से जुड़े 5,995 मामले दर्ज हुए हैं और 6,745 लोगों को हिरासत में लिया गया है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि मणिपुर हिंसा हुए एक साल के बाद भी वहां पर आखिर मामला शांत क्यों नहीं हो रहा? मणिपुर में बसे लोगों ने अपने घर बार छोड़ दिए हैं। पिछले साल 3 मई यानी कि आज ही के दिन जातीय हिंसा शुरू हुई थी। अब तक 200 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। वहीं 58,000 से अधिक लोग बेघर हो चुके हैं और राहत शिविरों में तकलीफों में रह रहे हैं। राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति इतनी खराब है कि राज्य के मुख्यमंत्री के पास जेड सुरक्षा होने के बावजूद भी कहीं भी किसी भी इलाके में जायजा लेने तक नहीं जा पा रहे हैं। समाज बिखर चुके हैं। मणिपुर की इतनी हालत खराब हो चुकी है कि बीमारी से जूझ रहे लोगों को स्वास्थ्य की सेवाएं ही नहीं मिल पा रही हैं। 1 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारी काम पर नहीं लौट रहे, जिसके कारण परिवहन, बिजली, पर्यावरण, वन और जलवायु तथा शिक्षा विभागों के कामकाज ठप पड़े हुए हैं। लोग परेशानियों से जूझ रहे हैं, लेकिन सरकार देश में चुनाव लड़ रही है।